माननीय सदस्यगण, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का रहा है। मैं आपसे और मन से संरक्षण चाहता हूं। मर्यादित आचरण में रहना ऐसे पल आते हैं, मुश्किल हो जाता है। पूर्ण सद्भाव के साथ सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दुखी और आहत मन से मैं आपके समक्ष चिंतन का एक विषय रखता हूं। यह सदन पूरे देश का प्रतीक है। इस सदन में जो भी आचरण होता है उसका चिंतन होता है, अध्ययन होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है, लोगों का मन दुखी भी होता है। ईमानदारी के प्रतीक, उत्कृष्ट आचरण के धनी, किसान और गरीब के हितकारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक उत्सव का विषय होना चाहिए था। बाकी 4 महानुभावों को दिया, अत्यंत उत्सव का विषय होना चाहिए था। न समय को हम देख सकते, न ये कह सकते क्यों दिया। मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज दिन भर में बहुत से लोगों ने मुझे सूचित भी किया है। इस सदन की गरिमा का आहत होना और मेरे इस आसन पर विराजमान होना मेरे लिए दुखदायी रहा। आज मैं मानकर चलता हूं कि इस सदन का हर सदस्य भारत के इस महान सपूत को, जो भारत रत्न दिया गया, उस पर गर्व महसूस करता है। उनके पोते को उनके लिखित अनुरोध पर कुछ समय सदन में देना स्वाभाविक था। चौधरी चरण सिंह किसी परिवार में सीमित नहीं है। चौधरी चरण सिंह अपने उस परिवार के भी सीमित नहीं, वो पूरे देश में थे। जब ये मुद्दा उठा और जो आचरण मैंने देखा और आप सबने देखा, वो अप्रत्याशित था, अपमानजनक था, पीड़ादायक था, हमारी गरिमा के विपरीत था। हमारा आचरण इतना छोटा था उस दिन कुछ लोगों का कि मैं शर्मसार हो गया। मेरे मन में कई विचार आए और मेरे मन में एक विचार तुरंत पद त्याग का भी आया कि बताता हूं, कृषक पुत्र होने के नाते, नहीं सेंसिटिव नहीं सर, नहीं, केशव जी प्लीज, केशव जी सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी भी, आप मेरे से कई बार मिल चुके हैं, आपकी हर रीजनेबल बात को मैंने देखा है। फिर मेरे को बताया गया कि मैं इस पद पर पदासीन नहीं हूं। मैं इस पद पर पदासीन हूं बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स ऑफिशियो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस पद की वजह से मैं यहां हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कठिन पल आए हैं। मैंने मेरे जवान बेटे को खोया है, लोगों ने सहानुभूति दी है, पर आज की पीड़ा, जब जयंत चौधरी बोल रहे थे और जयराम रमेश क्या कह रहा था, मैंने सुना है, मेरे कानों ने सुना है कि जाओ जहां जाना है। शमशान घाट के ऊपर उत्सव नहीं मनाया जाता है। ये हरकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने देखी है, ये पीड़ा महसूस की है। मैं नहीं चाहता कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए।
आज मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि राजनीतिक बहस में जितने हथियार निकालने हैं निकालिए, पर जहां व्यक्तियों के सम्मान की बात आती है, राजनीतिक व्यक्ति के भी सम्मान की बात आती है, हमको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ये बात सदन तक सीमित नहीं है डॉक्टर केशव, ये बात करोड़ों लोगों तक जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही संयमित होकर सद्भाव तरीके से सदन की प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखकर विवशपूर्ण वातावरण में हाथ दिल से ये बात कह रहा हूं। मेरा अनुरोध रहेगा सदन को कि हमको अलग से मिलकर, सदन के बाहर मिलकर, बैठकर इन विषयों पर एक मत होना चाहिए। इस जगह से मैंने किन किन को सम्मानित नहीं किया। मैं सदस्य के जन्मदिन को सम्मानित करता हूं, मैं हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करता हूं, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिले मैं उनको सम्मानित करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूं। जब मुझे पता लगा कि इन 3 महानुभावों को भारत रत्न दिया गया है बिना समय गंवाए हुए, मुझे पता था कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि इस आसन पर बैठकर आप प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ रहे हो, पर मुझे लगा कि सभापति के रूप में मुझे तुरंत ये जानकारी सदन से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सदन का हर सदस्य ये महसूस करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। अब क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, क्या गुजरी होगी किसानों पर, गरीब पर, मजदूर पर, गांव के अंदर, कि जयंत चौधरी को बोलने नहीं दिया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमानवीय तरीके से किया गया, इशारों से किया गया। ये आंखों से देखा मैंने। मैं बहुत दुखी हूं, एंड आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट इट। वी मस्ट इन वन वॉइस कंडेम इट। व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी इतनी भर्त्सना करता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। इस सदन की गिरावट की हद तक आ गए हम, अब हम इसको और न गिरने दें। मानकर चलिए इसका बहुत व्यापक असर होगा। खुशी का असर कम होता है, दुख बहुत लंबे समय तक पीड़ा देता है। आज के दिन क्या आवश्यकता थी? 2 मिनट बोल लेते, बात खत्म थी। मुझे लिखित पढ़ना पड़ा तो मुझे कहा जाता है कि पहले क्यों नहीं बताया। नियमों को देखेंगे नहीं, मेरे आचरण को जो मैंने कई सप्ताहों से किया दृष्टिगत नहीं रखेंगे, और अचानक टिक्का टिप्पणी करेंगे। मैं खड़गे जी का बहुत आदर करता हूं, उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, सादगी भरा जीवन है, पर मैं खून की घूंट पीता रहता हूं कि आसन की गरिमा का वो ध्यान नहीं रखते। मैं इस चीज को हमेशा दूसरी दृष्टि से देखता हूं, पर इसकी भी एक हद है। मैं इस आसन पर बैठा हूं, जगदीप धनखड़ के साथ कुछ भी कीजिए, आपका विवेक है। आसन को चुनौती देना, जोर से बोलकर चुनौती देना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता, खास तौर से प्रतिपक्ष के नेता को। मैं हाथ जोड़कर ये शब्द कहने के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं कि इस सदन की इस गिरावट में मैं कोई अंकुश नहीं लगा पाया। नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ये प्लीज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू। Short duration discussion. Notices have been received from the following members.